नमस्कार। आज हम एक बहुत ही मजेदार बात समझने वाले हैं, हमारे दिमाग की असली ताकत के बारे में। हम जानेंगे कि कैसे कुछ बहुत ही आसान सी आदतें हमारी सोचने और सीखने की शक्ति को कई गुना बढ़ा सकती हैं। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि मन तो करता है कुछ नया सीखने का, पर ध्यान ही नहीं लगता? या फिर सुबह से ही शरीर थका थका सा लगता है, जैसे कोई जान ही ना हो? अगर ऐसा होता है तो आप अकेले नहीं हैं। और इसका हल, अरे वो तो हमारे अपने शरीर में ही छिपा है। हम अक्सर सोचते हैं कि तेज दिमाग का राज मोटी मोटी किताबों में होता है, पर सच तो ये है कि असली राज हमारे शरीर में है। जैसे एक मकान को मजबूत नींव की जरूरत होती है, वैसे ही एक तेज दिमाग को एक मजबूत शरीर की जरूरत होती है। तो ये मजबूत नींव बनती कैसे है? ये बनती है तीन बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही ताकतवर खंभों पर। चलिए, एक एक करके इन तीनों जरूरी नियमों को समझते हैं, जो हमारे दिमाग को बेहतरीन तरीके से काम करने में मदद करते हैं। तो हमारा सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी खंभा है गहरी नींद। सुनने में ये बहुत मामूली बात लगती है ना? पर यकीन मानिए, दिमाग के लिए अच्छी नींद किसी जादू से कम नहीं है। इसको ना ऐसे समझिए, जैसे दिन भर काम के बाद घर में धूल मिट्टी जमा हो जाती है और हम झाड़ू पोंछा करते हैं, ठीक वैसे ही हमारा दिमाग रात में जब हम सो रहे होते हैं अपनी पूरी सफाई करता है। दिन भर की जो भी फालतू की चीजें या कचरा जमा होता है, उसे वो बाहर निकाल फेंकता है। देखिए, यहाँ साफ साफ दिख रहा है, जब नींद पूरी नहीं होती तो दिमाग एकदम धुंधला धुंधला सा और सुस्त हो जाता है, कुछ भी सोचने का मन नहीं करता। और वहीं दूसरी तरफ जब हम अच्छी गहरी नींद लेते हैं, तो वही दिमाग एकदम साफ, तेज और किसी भी काम के लिए पूरी तरह से तैयार रहता है। तो फिर करना क्या है? बस ये दो छोटी छोटी बातें याद रखनी है। पहली, रोज एक ही वक्त पर सोने की आदत डालिए। इससे शरीर को पता चल जाता है कि अब आराम का समय है। और दूसरी, कम से कम 7 से 9 घंटे जरूर सोइए। ये कोई सौदा नहीं है, ये दिमाग के लिए बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, तो दिमाग को आराम तो मिल गया, पर अब उसे चलाने के लिए क्या चाहिए? अरे भाई, जैसे गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, वैसे ही दिमाग को चाहिए बढ़िया ईंधन। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे दूसरे नियम की, यानी सही खान-पान की। पता है, हमारे दिमाग का जो सोचने समझने वाला हिस्सा है ना, वो बहुत ज्यादा ऊर्जा खाता है, उसे बहुत ताकत चाहिए। और अगर उसे सही किस्म का ईंधन यानी सही खाना नहीं मिला, तो वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा। यहाँ देखिए कितना साफ फर्क है। एक तरफ है मीठी चीजें और तला हुआ खाना, जो खाते ही लगता है कि अरे वाह, बड़ी ताकत आ गई। पर ये ताकत जितनी जल्दी आती है, उतनी ही तेजी से चली जाती है और फिर जोर की सुस्ती छा जाती है। और दूसरी तरफ है हमारा घर का खाना, दाल, रोटी, सब्जियां, जो धीरे धीरे ताकत देते हैं और वो ताकत घंटों तक बनी रहती है। तो हमारा लक्ष्य ऐसा खाना खाना है जो हमें लगातार ऊर्जा दे। और हाँ, एक और बहुत जरूरी बात, पानी। पानी पीना कभी मत भूलिए। अगर शरीर में थोड़ा सा भी पानी कम हुआ ना, तो सीधा असर ध्यान लगाने की क्षमता पर पड़ता है। तो हमने दिमाग को आराम भी दे दिया और उसे बढ़िया ईंधन भी दे दिया। अब जो ये ऊर्जा बनी है, इसका सही इस्तेमाल भी तो करना है। और यहीं पर आता है हमारा तीसरा और आखिरी नियम, रोजाना थोड़ी बहुत हलचल। ये जो चलना फिरना उठना बैठना है ना, ये दिमाग के लिए खाद की तरह काम करता है। जैसे खेत में खाद डालने से फसल अच्छी होती है, वैसे ही जब हम हिलते डुलते हैं तो हमारे दिमाग में खून का दौरा बढ़ता है। इससे दिमाग को ज्यादा ऑक्सीजन और ताकत मिलती है और वो बेहतर तरीके से बढ़ता है। जब हम घंटों एक ही जगह पर बैठे रहते हैं, तो सिर्फ हमारा शरीर ही नहीं, हमारा दिमाग भी एकदम सुस्त और जाम सा हो जाता है। नए विचार आने ही बंद हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम थोड़ा उठकर टहलना शुरू करते हैं, मानो दिमाग में भी एक नई जान आ जाती है। विचार साफ हो जाते हैं और नई नई बातें सोचने लगती हैं। कभी गौर किया है कि टहलते टहलते कोई मुश्किल सवाल भी कितना आसान लगने लगता है? और देखिए, हलचल का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जिम जाकर घंटों पसीना बहाना है। नहीं, बस थोड़ी देर के लिए टहल लेना, या फिर जैसा यहाँ दिख रहा है, बस कुछ पल शांति से बैठकर गहरी गहरी सांसें लेना, इतना सा भी हमारे दिमाग को जगाने के लिए काफी है। तो ये थे वो 3 आसान से नियम, अच्छी नींद, सही खाना और रोज की हलचल। अब जरा सोचिए, जब ये तीनों चीजें एक साथ मिल जाती हैं, तो क्या कमाल होता है। तो यही हैं वो 3 मजबूत खंभे, अच्छी नींद, सही भोजन और रोज की हलचल,
जो मिलकर एक शक्तिशाली दिमाग की मजबूत नींव तैयार करते हैं। और याद रखिए, इनमें से अगर एक भी खंभा कमजोर हुआ तो पूरी इमारत डगमगा सकती है। एक बात हमेशा याद रखिए, हमारा शरीर वो नींव है, हमारा मन उस पर बनी इमारत है, और उस इमारत को बनाने वाले मिस्त्री वो हम खुद हैं। हम आज जो ये छोटे छोटे फैसले लेते हैं, वही हमारे कल के एक शानदार दिमाग और एक बेहतर जिंदगी को बनाते हैं।